ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड करके इसको पीस लेना है। इसका पाउडर फॉर्म में मैंने इसको जो है ना ले आना है। नंबर 1 इंग्रेडिएंट में ये आता है। ठीक है, पूरा पौधा मैं लेके आया था 500 रुपये का, उसको ला के मैंने छीला है। उसकी जेल कह लें, गुद्दा कह लें, निकाल के मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके ये इस फॉर्म में आ गया। इसको पकाना कैसे है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना बता देता हूँ। बन चुका है। उसके बाद आपने पहला काम क्या करना है, जितना भी घी आपने इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद आली शबीर कम्बो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मेरा थंबनेल भी और मेरा जो मतलब के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो राइटिंग में आएगा वो भी इसी में आएगा कि कमज़ोर टांगों वाले जो जानवर हैं, जिनके जोड़ कमज़ोर हैं, टांगे कमज़ोर हैं, टांगे उनकी मतलब के बेंड आ गया हुआ है, सही तरह अपने ऊपर वज़न नहीं वो डाल पा रहे, तो उनकी टांगों को लोहे की रॉड की तरह मजबूत करने वाला जो नुस्खा है ना, वो आज मैं अपने दोस्तों को बताने लगा हूँ। यूजुअली ये यूज़ होता है जो जानवर हाथ की तैयारी पे लगे होते हैं, उनमें से बकरे कई कमज़ोर टांग के निकल आते हैं या बकरे कमज़ोर टांग के हो जाते हैं, तो ये दिन बहुत सख्त सर्दी के दिन है, ये नुस्खा बहुत गर्म होता है। तो इस मौसम के एतबार से ये 1.5 से 2 माह जानवरों को दिया जाएगा। बेसिकली ये दिसंबर के स्टार्ट से शुरू करके तो फरवरी के एंड तक आप जानवर को दे सकते हैं। इसको देने का तरीकाकार उसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला अलग से मैं आपको बना के दिखा दूंगा, लेकिन ये इतने कुछ जोड़ और टांगे जानवरों की मजबूत कर देता है कि जिस तरह के टांग जानवर की ऐसे खड़ी हो जाएगी फुल, मतलब कि वो अपने ना पूरे जोर में आ जाएगा इंशाल्लाह। और जब तक जानवर की टांग मजबूत नहीं होगी ना, तब तक वो अपना वजन गेन नहीं कर सकेगा। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या तरीकाकार है पकाने का, शॉर्ट मूवी या शॉर्ट वीडियो ये मैं आपको ना बना के दिखाऊंगा, जिसमें कम टाइम में आपको चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। नंबर 1 पे हम ये लेंगे वर्च। ये वर्च होती है दोस्तों, ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाती है। ठीक है, बेसिकली ये इस फॉर्म में होती है। मैंने इसको ना दोरी डंडे के साथ ना थोड़ा सा नरम कर दिया हुआ है। ये आपको देखने में सेम ही लगेगी, लेकिन मैंने ना इसके जरिए इसको जो ना थोड़ा सा नरम कर लिया ताकि ये हमारी जो ना ग्राइंड अच्छी तरह हो जाए। ये मैंने ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड करके इसको पीस लेना है। इसका पाउडर फॉर्म में मैंने इसको जो है ना ले आना है। नंबर 1 इंग्रेडिएंट में ये आता है। ठीक है, ये जोड़ों की मजबूती के लिए बहुत आला चीज़ है। उसके बाद क्वांटिटी में आपको बता देता हूँ साथ साथ। ये 50 ग्राम का फार्मूला जो है ना मैंने मतलब के लिया है। ठीक है, ये सूंड है, सूखी हुई अदरक का पाउडर। सूंड कहते हैं सूखी हुई अदरक को। तो ये बादी के लिए बहुत अच्छा है। जोड़ों से जितनी जल्दी बादी खींची जाएगी उतनी टांग भी और जोड़ भी जो है ना मजबूत रहेंगे। ये मैंने लिया जी 50 ग्राम। ठीक है जी। उसके बाद भाईजान मैंने लिया है आधा किलो हालें। ये हालें होता है, ये इस फॉर्म में आता है। ठीक है जी। ये हमारे गुजरांवाला के अंदर तो तकरीबन 1000 से लेके 1200-1300 रुपये जो है ना केजी का इसका रेट है। 3 चीज़ें होगी जी। चौथी चीज़ हमारी ये एलोवेरा, जिसको हम कहते हैं कुआर गंदल एलोवेरा। कोशिश करूंगा कि वीडियो के अंदर इसकी फोटो भेज दूं। वैसे तो ये कॉमन सी चीज़ है, हर दोस्त को इसका पता होगा। मेरे घर में बेशुमार होती थी, लेकिन अब पौधे वगैरह ऊपर ना गमलों में हमने लगाए नहीं हुए, तो ये मैं ज़मीन से उखड़वा के लेके आया हूँ नर्सरी से। नर्सरी जो होती है ना पौधों वाली, उधर से पूरा पौधा मैं लेके आया था 500 रुपये का। उसको ला के मैंने छीला है। उसकी जेल कह लें, गुद्दा कह लें, निकाल के मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके ये इस फॉर्म में आ गया। इसको पकाना कैसे है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना बता देता हूँ। ये हमारी 4 चीज़ें होगी। 5वीं चीज़ हमारी होगी हल्दी, टर्मरिक, जिसको इंग्लिश के अंदर जो है ना कहते हैं। ये एंटीबायोटिक होती है, ये जोड़ों के लिए, बादी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है जी। ये भी इस्तेमाल की जाएगी इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास दोस्तों किलो भर तकरीबन
देसी घी है, ठीक है जी। ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी ले सकता हूँ, ये शायद किलो ना हो। अगर हमें चाहिए हुआ तो हम घर में ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद, तो यहाँ से हम और जो है ना मतलब के ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये समझ लें किलो 1.5 किलो देसी घी आपका यूज़ होगा इस फार्मूले के मुताबिक, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमारे पास सारी आ गई। यहाँ पे इस टाइम ना गैस है नहीं है। अगर हलवा बनाना है, क्योंकि ये नुस्खे का नाम है ताकत का खजाना या ताकत वाला हलवा, इसको आप जो भी नाम मतलब के दे सकते हैं, ठीक है। इस कढ़ाई के अंदर ये तैयार होगा। इस कढ़ाई को चूल्हे पे रखूंगा, चूल्हे पे रख के इसको मैं अंदर इसके डालूंगा। डाल के ये जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होगा तब तक मैंने इसको पकाना है। इसको मैं पकाता हूँ। पकाने के बाद फिर इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने ऐड करनी है दिखाऊंगा मैं साथ साथ आपको। और बाकी मेरे जो काम होने वाले हैं, ये बारीक होने वाला है, वो मैं सारे कर लूँ। वीडियो इस तरह लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मैं सारी कंप्लीट करके फिर आपसे आके मिलता हूँ इंशाल्लाह। जी दोस्तों, फ्लेम मैंने इसका ऑन कर दिया। इसको इतना फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को आपने इसके ऊपर कर देना है। अब हमारा ये जो लिक्विड है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें ये सारा एलोवेरा है, ठीक है। इसके अंदर कोई पानी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप इसकी लेस, लेकिन इससे आपकी मेहनत जो है ना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पहले आप एलोवेरा छीलेंगे, फिर उसको पकाएंगे, पका के ग्राइंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर ये बारीक फॉर्म में आएगा नहीं। अब ये इंशाल्लाह ताला जब तक खुश्क होता है, खुश्क होने से कितनी देर पहले इसके अंदर कौन सी चीज़ आपने ऐड करनी है वो भी आपने वीडियो में देखना है। वीडियो में पॉज कर करके जो है बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम आपका जो है ना मैं ना ले पाऊँ, क्योंकि टाइम हर इंसान का, हमारे दोस्त भाई का कीमती है। लेकिन ये बड़े फ़ायदे वाली चीज़ है। अगर किसी दोस्त का फ़ायदा हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात, ठीक है। तैयारी आती है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने ग्राइंड कर ली है। ये देखें ज़रा बर्च मेरी बारीक हो चुकी है, ठीक है। गंदी स्मेल होती है इसकी, ये स्मेल से मैं बहुत आवाज़ार होता हूँ। जब ये मैं हलवा तैयार करता हूँ ना तो फिर वही मेरे रेन में आ जाती है। इसकी स्मेल बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो अब ये तैयार होता है तो फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है वो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी दोस्तों, जब इसको जोश आना स्टार्ट हो जाएगा ना पानी को, बेटा आगे इसको लेके आओ मेरा बेटा। ये देखें दोस्तों, जब इस पानी को जोश आना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर आपने ये मतलूबा मिकदार के मुताबिक वर्क इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। ये वर्क ऐड करने का मकसद ये होगा कि ये भी इसका पानी जो है ना जल्द कर लेगी। उसके बाद आपने इसके अंदर सूंड जो है 50 ग्राम वो वाली ऐड कर देनी है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह हिला लेना। ये देखें, ये ऐसे इसको ना आपने हिला लेना है ताकि जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता तब तक ये पकती रहे और ये इसके अंदर जो है ना मतलब कि अच्छी तरह उबल जाए, कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाएगा। फिर ये जो आपका पेस्ट है ना या हलवा है, ये इंशाल्लाह ताला ख़राबी की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा तैयार होगा। और अभी ये जैसे ही पकता है इसका पानी खुश्क होगा। इसका पानी खुश्क होने से थोड़ी देर पहले जो भी हमने इसके अंदर चीज़ ऐड इंशाल्लाह ताला करनी है वो मैं आपको ना दिखाता हूँ, ठीक है। इंतज़ार कीजिएगा, पहले मुझे दिखा। जी दोस्तों, जब ये बबल्स वगैरह इसके इस तरह जिस तरह हलवा पक रहा होता है, पकने के पास आ जाता है, जब इस फॉर्म में आ जाएगा ना तब आपने इसके अंदर जो है ना ये घी हमने इसी के अंदर ऐड करना। तो मैं इसी चम्मच के साथ जो है ना ले लेता हूँ। ये घी आपने इतना सा इसके अंदर जो है ना डाल देना। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब ये पक रहा होगा ना तब इस घी की बुनाई की वजह से ना ये नीचे मतलब कि लगेगा नहीं हांडी में ना, कढ़ाई में या हांडी में किसी भी चीज़ में ना ये लगेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये देखें अब ज़रा इसका सारा कच्चापन भून के ख़त्म भी हो जाएगा। आपके हलवे की मियाद जो है ना उसकी जो वैलिडिटी है बढ़ जाएगी। वो ज़्यादा देर तक अगर पड़ा भी रहे तो ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। फिर भी आपने इसको जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना। फ्लेम में थोड़ा सा
लो कर देता हूँ दोस्तों, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, भून जाए और हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये अब मुकम्मल तौर पर जब पक जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह ताला वीडियो के अंदर। जी दोस्तों, ये देखें ज़रा, बुनाई इसकी हो चुकी है। आपने इसको अच्छे से पका लेना है, चम्मच आपने हिलाते रहना है। मैं जब ये हलवा तैयार कर लूँगा ना, तो मैं जिस बर्तन में से आपको निकाल के दिखाऊंगा ना, तो आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये नीचे लगा नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसकी ज़रा फॉर्म दिखाओ। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा ना, ऑयल छोड़ देगा ऊपर, तो समझे कि ये जो ना भुन चुका है। उसके बाद आपने पहला काम क्या करना है, जितना भी घी आपने इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हो वो आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये देसी घी है, घर का देसी घी है, बाजार वाला नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ बेशक जो है ना घर में, लेकिन अपने जानवरों के लिए अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ तैयार करनी हो ना, तो मैं घर के घी में ही उसको जो है ना तैयार अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। दूसरा बाजार वाला घी मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि मुझे उस पर ना तसल्ली नहीं है। ठीक है जी, ये हमारा घी आ गया जी। ठीक है, अब ये घी डालने के बाद ये घी इसके अंदर ऐड हो जाए। ऐड होने के बाद आपने करना क्या है, आपने ये हल्दी लेनी है। हल्दी के आपने इतने इतने चम्मच ना, कोई कह लें कि 3 चम्मच डाल लेने हैं। ठीक है, 3 के आप 4 भी डाल सकते हैं। जितनी सर्दी है ना, बकरे को इशू नहीं आएगा इस चीज़ का। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये जैसे ही आपने ऐड करना है, ये घी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये इस फॉर्म में जब आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप, उसके बाद आपने करना क्या है, इसी घी में आपने ये हालों डाल देनी है। हालों आप साबित भी डाल सकते हैं और पीस के भी डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये ज़रा कैमरा मेरी तरफ करो। दोस्तों, ये जैसे ही हलवा तैयार हुआ है या हो रहा है, तकरीबन कह लें कि 3 से 4 मिनट के अंदर ना ये मुकम्मल तौर पे तैयारी वाली साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और यकीन माने ये नुस्खा मेरा आजमूदा है। मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें शॉर्ट की हैं और कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर जो है ना, वो आप कह लें कि मॉडर्नाइज की हैं, एडवांस की हैं, तो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा सेव किया है। वरना ये हलवा मैं बनाता होता था, 1.5 घंटा मुझे जो है ना लग जाता था। तब मुझे इतना इन चीज़ों के बारे में ना नॉलेज नहीं था है। ठीक है जी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि करते करते इंसान को ना पता चल जाता है। तो अब ये अच्छी तरह जब इसका मिक्सचर तैयार हो जाता है कि इसके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाता है, तो फिर मैं आपको इसकी असल फॉर्म दिखाऊंगा और जिस बर्तन में मैं इसको निकालूंगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा साथ ही। तो इसको बस आपने ना हल्की आंच पे मतलब रखते रहना ऐसे ही। ठीक है, हिलाते रहना नीचे से। पोना मैं ले लेता हूँ, फिर भी बर्तन मेरा छोटा है, बकरा मेरा सिर्फ एक ही है, तो इस वजह से ना मैं इतना ज़्यादा बना नहीं पा रहा, वरना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना बनाता होता था ये। ठीक है, अगर ये हल्का सा नीचे लग भी जाए ना, तो आपने चम्मच के जरिए उसको जो है ना नीचे से, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना खुरच लेना है, खुरच लेना आपने इसको जो है ना भाईजान, नीचे से जो ना कुरेद लेना है, ताकि जानवरों का मामला इतना बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये इस फॉर्म में आ गया हमारा हलवा। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। ये तकरीबन ना हलवा हमारा पक के तैयार हो गया। जिस दिन अपने बकरे को मैं दूंगा, उम्मीद है इंशाल्लाह मैं कल से ये स्टार्ट कर देना। डोजेज बकरे की कितनी, गली वाले के लिए, मुंह सर खाने वाले के लिए तरतीब इसकी क्या होगी, वो हर चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। जो हमारे दोस्त इस चीज़ को लेके परेशान है कि उनके जानवरों की टांगें कमज़ोर हैं या बैठी हुई हैं,
तो वो उनके लिए तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप बनाना चाहोगे तो वीडियो को 1 से 2 दफ़ा कंप्लीट देख लेना, या देख देख के जो ना आप बनाते जाना। इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत कमाल की जो ना ये चीज़ तैयार हो जाएगी। सही है जी। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला बनाता रहूँगा। सर्दियों का तेल मैं 2 से 3 दफ़ा बना चुका हूँ, लेकिन उसकी अभी तक मैंने वीडियो अपलोड कोई नहीं सी की। इस दफ़ा जब इंशाल्लाह ताला मैं सर्दियों का तेल बनाऊँगा ना, तो उसकी वीडियो मैं अपलोड लाजमी करूँगा, ताकि हमारे दोस्तों को उसका भी जो है ना काफ़ी हद तक नॉलेज भी हो और फ़ायदा भी हो। ठीक है, अपना और अपने माल का ख्याल आपने लाजमी रखना है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमेशा जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अपनी फैमिलियों के साथ हैप्पी रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।